गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट मैथ्स पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1x प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रियल रूट्स, दे हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। जब इक्वल रूट्स होते हैं तो आप जानते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। पर इससे पहले आप b और a और c लिख लीजिए और इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो आपका a है वो 1 है और b है -2k प्लस 1 और जो c है वो k स्क्वायर। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, सो दैट b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 वैल्यू होगी। b की वैल्यू रख देंगे -2 ब्रैकेट k प्लस 1 होल स्क्वायर -4a 1c k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा आपका 4k प्लस 1 होल स्क्वायर। ये बन गया 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 4k स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कैंसिल, 8k इज इक्वल टू -4k -4 अपॉन 8 -1 अपॉन 2 आंसर। यह आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 3। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इक्वल रूट्स होने पर k स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू c3 k स्क्वायर -24 k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। k स्क्वायर का रूट 24 का रूट k प्लस माइनस तो ये 2 कॉमन प्लस माइनस 2 रूट 6 आंसर। यह आपका थर्ड पार्ट भी डन। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। वैसे आपने हो सकता है, मुझे पॉजिटिवली उम्मीद है आपसे कर लिए होंगे आपने ये, फिर भी कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए अपन कर रहे हैं।
फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट, k+1 होल स्क्वायर, k+1 x स्क्वायर -2 ब्रैकेट k-1 इंटू x+1 इज इक्वल टू 0। इसमें आपके a इज इक्वल टू k+1, b इज इक्वल टू -2k-1, c इज इक्वल टू 1। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, so that b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, b की वैल्यू -2, k-1 होल स्क्वायर 4, a की वैल्यू k+1, c की वैल्यू 1, 0। होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 4k-1 का स्क्वायर 4 और ये k+1 इज इक्वल टू 0। इसका भी होल स्क्वायर करा तो ये बन जाएगा k स्क्वायर -2k+1, इसको ओपन करा 4k भी माइनस का -4, अंदर मल्टीप्लाई 4k स्क्वायर -8k+4 -4k -4 इज इक्वल टू 0, +4 -4 कैंसिल, माइनस के बन गए आपके पास 12k कॉमन, 4k कॉमन, k-3, 4k को जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो k इज इक्वल टू 0, जो पॉसिबल ही नहीं है, सब 0 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। और k-3 को 0 के इक्वल, ये आपका आंसर। और फिफ्थ पार्ट, पांचवें पार्ट पर आते हैं हम। फिफ्थ पार्ट पर k+4, k+4x स्क्वायर, k+4x स्क्वायर प्लस k+1 इंटू x प्लस k+1 इंटू x प्लस वन इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू k+4, b की वैल्यू k+1, c की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0, k+1 होल स्क्वायर 4 इंटू k+4 इंटू 1, k+1 का होल स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 2k+1, 4k -16 इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर प्लस 2k में से 4k गया तो -2k -15 इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर -5k प्लस 3k, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, k कॉमन, k -5 प्लस 3 कॉमन, k -5, k -5, k प्लस 3, k -5 इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू 5, k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू -3। तो ये फिफ्थ पार्ट भी डन हो गया। सिक्स्थ पार्ट पे आते हैं।
क्वेश्चन सेकंड 6th पार्ट। कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a के आ गया, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू k। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 -5 0 4 इंटू के 25 माइनस 4k स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल के स्क्वायर और इसका रूट लिया, के की वैल्यू प्लस माइनस 5/2 प्लस माइनस 5/2 आंसर। क्वेश्चन थर्ड फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग quadratic equations। Quadratic equations so that they have real and distinct root। रियल होने चाहिए और अलग अलग डिस्टेंस। जब रियल और डिस्टेंस होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है। फर्स्ट क्वेश्चन के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल भी हैं और अलग अलग भी हैं। सो दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू k, c की वैल्यू 1। 4 माइनस 4k 4 उधर चला जाएगा, माइनस का बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4k लेस देन 4। अब आप कहोगे साइन कैसे चेंज हुआ? जब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पर 5 इज ग्रेटर देन 2। 5 होता है 2 से बड़ा, हमें पता है। अब मैंने इन दोनों से माइनस से मल्टीप्लाई, तो -5 -2 से, तो -2 बड़ा है। और समझ लीजिए -6 लेस देन -2 और बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से, तो ये बन गया 6 और ये बन गया 2। अब बड़ा कौन होगा? 6। अपने आप साइन चेंज हो जाएगा। जब ग्रेटर देन लेस देन वालों में मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का, तो ग्रेटर लेस में और लेस ग्रेटर में चेंज हो जाता है। तो जो k की वैल्यू बनी
4/4, तो k इज लेस देन 1 इज करेक्ट आंसर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट थर्ड क्वेश्चन का हो गया। बचे रिमेनिंग 2 पार्ट्स, उसको भी अभी करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट है हमारे पास के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 1, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 1 ग्रेटर देन 0, 36 4k ग्रेटर देन 0 माइनस 4k ग्रेटर देन माइनस 36, इधर आके माइनस का बोथ साइड मल्टीप्लाई माइनस 4k लेस देन, साइन चेंज हो जाएगा, बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। 36 डिवाइडेड बाई 4 9, k लेस देन 9 इज करेक्ट आंसर। थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। रूट्स आर, पहले ए की वैल्यू 1, बी माइनस के, सी 9, रूट्स आर रियल एंड डिस्टेंस, रियल एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी की वैल्यू माइनस के 4, ए की वैल्यू 1, सी 9, के स्क्वायर 36 इधर गया प्लस का, रूट ले लेंगे तो k की वैल्यू प्लस माइनस 6, अब दोनों से तो हो नहीं सकता, तो -6 से k ग्रेटर एंड +6 से लेस। आंसर आपको ये डिस्प्ले करेगा। आप ये भी लिख दोगे तो भी सही है, पर ये पॉसिबिलिटी आएगी k की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, -k से ग्रेटर होगा और 6 से लेस होगा। क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
Find the value of k for which of equation has no real roots. For which the equation x square plus 5kx plus 16 is equal to is equal to 0 has no real roots, has no real roots. इसके रियल रूट्स नहीं है. नो रियल रूट्स इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा. ए की वैल्यू 1, बी 5k, सी 16, नो रियल रूट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, 5k स्क्वायर (25k स्क्वायर) हमारे पास बन जाएगा 25k स्क्वायर लेस देन 64. इसका रूट निकालेंगे हम. प्लस माइनस 8/5. ये वैल्यू आ गई हमारे पास k की. तो -8/5 से तो ये ग्रेटर होगा और प्लस 8/5 से लेस. फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट. फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन. If the roots of quadratic equation Question 5. Quadratic equations b minus c plus c minus a
प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 are real and equal roots. Then prove to b is equal to a plus c. Answer: roots are real and equal, so that b square minus 4ac इक्वल टू 0. b की वैल्यू c माइनस ए स्क्वायर 4 इंटू ए की वैल्यू b माइनस सी की वैल्यू a माइनस बी इज इक्वल टू 0. इसका होल स्क्वायर ओपन करा, सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, इन दोनों का मल्टीप्लाई ए बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc इज इक्वल टू 0. सी स्क्वायर, इसके बाद हम ये ले आए ए स्क्वायर, फिर ये वाला ले आए प्लस 4b स्क्वायर, 2ac यहाँ है 4ac, तो 2ac माइनस का है 4ac प्लस का, प्लस के 2ac अपने पास बचे, माइनस का 4ab माइनस का 4bc. अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ये आइडेंटिटी आप पढ़ चुके हैं, इसको अप्लाई करेंगे हम. तो ये बन रहा है, देखो यहाँ पर सी स्क्वायर बन रहा है, ये ए स्क्वायर भी बन गया और 4 भी बन रहा है 2b का स्क्वायर, इसके बाद प्लस का 2 आता है, पहला नंबर सी, दूसरा नंबर ए प्लस 2a 2b प्लस 2bc. अब हमारे साथ प्रॉब्लम है, यहाँ साइन देखेंगे हम, ये सब प्लस के आ रहे हैं, यहाँ ए और सी प्लस का है, इसका मतलब मल्टीप्लाई प्लस का है, यहाँ पर ए बी तब माइनस, तो इसका मतलब बी की बदौलत माइनस, बी सी, तो बी जो है वो नेगेटिव है, बी के आगे आप माइनस साइन लगा देंगे. ये 9th क्लास में थी आइडेंटिटी. अब इसको क्लोज कर देंगे, इस वाली आइडेंटिटी से क्लोज हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ ए की जगह सी प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर हटा देंगे बोथ साइड, टू भी इधर आ जाएगा, प्रूव हो गया ये. और आपकी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट. ओके बाय, गुड बाय, नाइस डे.